देखो बॉलीवुड में जब भी कोई सुपर हीरो फिल्म का नाम आता है तो दिमाग में सबसे पहले आ जाता है केप्स, इफेक्ट शॉट्स, फ्लाइंग सीक्वेंसेस और एक ग्रैंड बैकग्राउंड स्कोर। लेकिन कोई भी ये जेन्युइनली नहीं पूछता कि क्या बॉलीवुड का इकोसिस्टम एक्चुअली एक डार्क नाइट जैसी फिल्म बनाने के लिए है भी या फिर नहीं। यहाँ पर डार्क नाइट सिर्फ एक सुपर हीरो फिल्म नहीं थी, अगर उसे देखा जाए तो वो एक फिलोसॉफिकल क्राइम ड्रामा थी जो सुपर हीरो के कॉस्ट्यूम के पीछे छुप कर दुनिया, मोरालिटी, केओस, पावर के बारे में बात करती है। और यहीं से बॉलीवुड की प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि बॉलीवुड सुपर हीरो को कैरेक्टर के रूप में नहीं बल्कि प्रोडक्ट के रूप में देखता है। जैसे यहाँ के हीरो पहले स्टार होते हैं, बाद में कैरेक्टर, और जब तक हीरो स्टार बनता रहेगा तब तक डार्क नाइट जैसी फिल्म बनना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहेगा। यहाँ पर उसके आगे अगर देखा जाए तो डार्क नाइट की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो बैटमैन नहीं थी बल्कि वो थी गॉथम सिटी, जहाँ पर वो बेस थी। एक कर्व सिस्टम जहाँ पर पुलिस बिक चुकी है, पॉलिटिशियंस सोल्ड आउट हो चुके हैं और लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से मोरालिटी को चूज करते हैं। लेकिन अगर बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को लेकर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि बॉलीवुड के पास कभी गौतम जैसी लेयर सिटीज को लिखने का पेशेंस ही नहीं होता है। यहाँ शहर सिर्फ एक बैकड्रॉप होते हैं जहाँ हीरो एंट्री लेता है, विलेंस को मारता है और एंड में पैट्रियोटिक या फिर इंस्पिरेशनल स्पीच दे देता है और कहानी खत्म। लेकिन डार्क नाइट में गौतम खुद एक कैरेक्टर की तरह था जो एक तरीके से बैटमैन को फोर्स करता है कि वो खुद को क्वेश्चन करे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बॉलीवुड का सुपर हीरो हमेशा सिस्टम के ऊपर खड़ा होता है, कभी उसका हिस्सा नहीं होता है। और जब हीरो सिस्टम के बाहर खड़ा हो जाए ना तब उसका इनर कॉन्फ्लिक्ट मर जाता है। क्योंकि देखो बॉलीवुड की सबसे बड़ी लिमिटेशन है उसका ऑब्सेशन विद लाइकेबिलिटी। यहाँ हीरो हर एक सीन में पसंद आना चाहिए, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो डार्क नाइट का बैटमैन पसंद आने के लिए बना ही नहीं था। वो अनकंफर्टेबल था, इमोशनली डिस्टेंट था और कई मोमेंट्स में मॉरली कंफ्यूजिंग भी था। जिसका एक परफेक्ट एग्जांपल था जब जोकर बैटमैन को मतलब ब्रूस वेन को गलत एड्रेस देता है रेचल का और हार्वी डेंट का। एंड वहां पर हम बैटमैन को उसके सबसे वल्नरेबल फेज में देखते हैं, जहां पर वो हार्वी डेंट को बचाने की जगह अपनी प्यार को बचाने के लिए मतलब रेचल को बचाने के लिए जाता है। बट आगे में पता चलता है कि जोकर ने एक्चुअली गलत इन्फॉर्मेशन दिया था एंड बैटमैन एंडेड अप सेविंग हार्वी डेंट। वेल वो पॉइंट मेरे लिए उस मूवी का सबसे क्रूशियल पॉइंट था। लेकिन अगर अभी फिलहाल के लिए इसी को साइड रख के हम आगे बात करें तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऐसी कोई चीज बॉलीवुड के किसी हीरो को अगर करते हुए दिखा दिया जाए जहां पर बॉलीवुड का हीरो अगर एक गलत डिसीजन ले ले तो उस डिसीजन को जस्टिफाई करने के लिए तुरंत एक डायलॉग या फिर फ्लैशबैक डाल दिया जाता है जहां पर ऑडियंस आगे आके बोले कि भाई इसने तो सही किया है। बट डार्क नाइट ऑडियंस को ये कंफर्ट कभी नहीं देता है। वो सीधा सीधा मुंह पे पूछता है कि अभी इस कैरेक्टर ने जो किया क्या वो सच में सही था। और यही चीज बॉलीवुड अपने ऑडियंस के सामने परोसने से डरता है। उसे लगता है कि ऑडियंस उसके कैरेक्टर से डिस्कनेक्ट हो जाएगी। और इसके बाद एक और प्रॉब्लम जो बॉलीवुड के सुपर हीरो जॉनर को मार देती है और वो है टोन की इनकंसिस्टेंसी। जैसे डार्क नाइट एक सस्टेन डार्क टोन मेंटेन करती है बिना किसी चीप कॉमिक रिलीफ के, लेकिन बॉलीवुड को लगता है कि अगर बीच में जोक ना आए तो ऑडियंस बोर हो जाएगी, इसलिए हर इंटेंस मोमेंट के बाद एक पंच लाइन डालना मैंडेटरी हो जाता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे देखो, जैसे जब जोकर हॉस्पिटल ब्लास्ट करता है और उसके बाद एक ऑकवर्ड साइलेंस होता है। वो साइलेंस अगर देखा जाए तो सच में वो ज़्यादा पावरफुल होता है किसी भी एक जोक से। लेकिन बॉलीवुड उस साइलेंस से एक तरीके से घबरा जाता, क्योंकि बॉलीवुड के लिए एक साइलेंस एक फिलर की तरह है जहाँ पर वो किसी जोक को पुट कर सकते हैं, ना कि वो उसे किसी स्टोरी टेलिंग का हिस्सा मानते हैं। उसके बाद बॉलीवुड का एक और फंडामेंटल इशू ये है कि वो सेंसरशिप से ज़्यादा सेल्फ सेंसरशिप है। जैसे डार्क नाइट टेररिज्म, फियर, मास साइकोलॉजी और मॉरल कोलैप्स, इन सारे थीम्स को डायरेक्टली एड्रेस करती है। लेकिन वही बॉलीवुड को डर लगता है कि अगर सुपर हीरो फिल्म थोड़ी ज्यादा पॉलिटिकल या फिर साइकोलॉजिकल हो जाए तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, कलेक्शन पे असर पड़ेगा और वीकेंड खराब हो जाएगा। इसलिए यहाँ सुपर हीरो को सेफ रखा जाता है, न्यूट्रल रखा जाता है, नॉन थ्रेटनिंग रखा जाता है। जहाँ एक तरफ डार्क नाइट जो का थ्रेटनिंग है क्योंकि वो सिस्टम को मिरर दिखाता है एक तरीके से, लेकिन वहीं बॉलीवुड का विलन अक्सर सिर्फ एक बुरा आदमी होता है, ना कि उसकी आइडियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आज के टाइम पे डार्क नाइट के एक क्लोज कंपटीटर या फिर उसकी तरह रिजेम्बलेंस करने वाले अगर हम किसी बॉलीवुड मूवी की बात करें तो उसमें नाम आता है भावेश जोशी सुपर हीरो का, ठीक। लेकिन अगर आप उस फिल्म के लीड विलन की बात करो तो वहां पर हमारा जो लीड विलन रहता है वो टोटली एक करप्ट पॉलिटिशियन रहता है। मतलब हमें ये सीधा सीधा देखा जाता है कि वो एक ईवल पर्सन है, ना कि उसकी आइडियोलॉजी खराब है। और यही चीज़ डार्क नाइट को अलग बनाती है, क्योंकि डार्क नाइट का जो एंटागनिस्ट है मतलब हमारे जोकर, उसकी एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी है और वो अपने हर प्लान को अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली एग्जीक्यूट करता है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक और चीज़ है जो बॉलीवुड और हॉलीवुड या फिर कह सकता हूँ मैं बॉलीवुड के सुपर हीरो और हॉलीवुड की सुपर हीरो फिल्म खास करके डार्क नाइट में एक मेजर डिफरेंस बताती है। और वो ये है कि क्रिस्टोफर नोलन जो कि ऑफ कोर्स डार्क नाइट के डायरेक्टर थे, उन्होंने ऑडियंस को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं किया। उन्होंने मान लिया था कि ऑडियंस कॉम्प्लेक्सिटी समझ सकती है, लेकिन बॉलीवुड का सिस्टम मानता है कि मास ऑडियंस ग्रे कैरेक्टर्स को हैंडल नहीं कर सकती है। इसलिए सुपर हीरो फिल्म्स या तो बच्चों के लिए बनाई जा सकती है या फिर ओवर स्टाइलाइज्ड मास मसाला फिल्म के तौर पे बनाई जा सकती है। बीच का जो बच्चा बच जाता है उसका मॉरली कॉम्प्लेक्स स्पेस ऑलमोस्ट एम्प्टी रह जाता है। और जब तक बॉलीवुड ऑडियंस को सिर्फ कंज्यूमर समझता रहेगा, सिटीजन नहीं, तब तक डार्क नाइट जैसा सिनेमा यहाँ पैदा हो ही नहीं सकता है।
उसके बाद आता है स्टार इमेज का प्रेशर। देखो, डार्क नाइट में क्रिश्चियन बेल का स्टार पर्सोना फिल्म से बाहर रह जाता है, लेकिन बॉलीवुड में सुपरस्टार अपनी इमेज से कभी बाहर नहीं आते। हीरो का वल्नरेबल दिखना रिस्की माना जा सकता है। बैटमैन हम जैसे जानते हैं कि वल्नरेबल था, जिसके लिए मैंने एग्जांपल बताया वही रेचल और हार्वी डेंट वाला, और वो ब्रोकन भी था और कई बार गलत भी था। लेकिन बॉलीवुड का सुपर हीरो अगर फेल हो जाए तो वो फेलियर को ग्लोरीफाई कर देंगे ताकि उसकी इमेज इंटैक्ट रहे। बट इसी चीज़ को डार्क नाइट उल्टा करती है, वो फेलियर को क्वेश्चन बनाती है, स्पेक्टिकल नहीं। और सबसे आयरॉनिक बात तो ये है कि बॉलीवुड के पास रिसोर्सेज है, टैलेंट है, एक्टर्स है और ऑडियंस भी रेडी है। प्रॉब्लम सिर्फ इंटेंट का है। डार्क नाइट पैसे कमाने के लिए कभी बनी ही नहीं थी, पैसे उसके साइड इफेक्ट थे। लेकिन बॉलीवुड में सुपर हीरो फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस के लिए बनती है, सिनेमा के लिए मे बी। और जब तक ये इंटेंट नहीं बदलेगा तब तक राइटर्स को पावर नहीं मिलेगी। जब तक स्टार स्क्रिप्ट के नीचे सबमिट नहीं करेंगे तब तक बॉलीवुड डार्क नाइट जैसी फिल्म नहीं बना सकता है, सिर्फ उसका एक शैडो बना सकता है। और शैडो और ओरिजिनल में हमेशा फर्क दिखता है। चलो इस चीज को और डीपली समझते हैं। ठीक, देखो, बॉलीवुड के सुपर हीरो डिस्कोर्स में जब भी कोई थोड़ा सा सीरियस एक्सपेरिमेंट होता है तो तुरंत उसको माइथोलॉजी के साथ कंपेयर कर दिया जाता है। जैसे मॉडर्न सुपर हीरो को इंडियन बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, या तो उसको भगवान राम के साथ या फिर भगवान कृष्ण के साथ रिमिक्स कर दो। लेकिन यही अप्रोच डार्क नाइट जैसे सिनेमा के बिल्कुल अपोजिट है। जैसे नोलन ने बैटमैन को किसी माइथोलॉजिकल पेडिस्टल पे नहीं रखा था, बल्कि एक डीपली फ्लॉड इंसान के रूप में प्रेजेंट किया जो अपने ट्रॉमा, गिल्ट और एंगल से लड़ रहा है। लेकिन बॉलीवुड को लगता है कि इंडियन ऑडियंस तभी कनेक्ट करेगी उनके हीरो से जब वो मॉरली परफेक्ट हो, ऑलमोस्ट भगवान के जैसा हो। और जब हीरो भगवान बन जाता है तो फिर कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता है। जैसे डार्क नाइट का बैटमैन भगवान था ही नहीं, वो सिर्फ एक आदमी था जो गलत तरीके से चीजों को सही करने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के सामने एक एग्जांपल पेश करना चाहूंगा और वो होगा क्रिश का। और वो इसलिए क्योंकि क्रिश का एग्जांपल यहाँ पर अनअवॉइडेबल है, क्योंकि वो बॉलीवुड का सबसे सक्सेसफुल सुपर हीरो फ्रेंचाइज है। लेकिन क्रिश कभी डार्क नाइट भी नहीं बन सकता है क्योंकि उसका डीएनए ही अलग है। क्रिश एक तरीके का स्केपिज्म है, डार्क नाइट कन्फ्रंटेशन है। क्रिश दुनिया से भागकर एक फैंटेसी बबल क्रिएट करता है जहाँ गुड वर्सेस इवल क्लियरली डिफाइंड है। लेकिन डार्क नाइट ऑडियंस को वही दुनिया दिखाती है जिसमें वो ऑलरेडी जी रहा है, बस थोड़ा सा एक्सैजरेशन के साथ हम कह सकते हैं। जैसे गौतम कोई इमेजिनरी प्लेनेट पे नहीं है, वो हमारी शहरों का एक तरीके से डार्क का रिफ्लेक्शन है। लेकिन बॉलीवुड अपनी सिटीज को रिफ्लेक्ट करने से डरती है एक तरीके से, क्योंकि रिफ्लेक्शन में सच दिख जाता है और सच में अनकंफर्टेबल होता है। जहाँ पर बॉलीवुड के राइटर्स का एक और बड़ा इशू ये है कि उनको सुपर हीरो लिखने का एक्सपीरियंस ही नहीं है। यहाँ राइटर्स या तो रोमांस से आए होते हैं या फैमिली ड्रामा से या फिर स्ट्रेट अप मसाला एक्शन से। लेकिन मैं दूसरी तरफ सुपर हीरो राइटिंग एक अलग मसला है जहाँ वर्ल्ड बिल्डिंग, मॉरल डायलेमास और लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस मैटर करती है। जैसे डार्क नाइट ट्रायलॉजी एक सिंगल फिल्म का एक्सपेरिमेंट नहीं थी, वो एक थॉट आउट जर्नी थी। जहाँ पर बॉलीवुड में सीक्वल कल्चर से सिर्फ ब्रांड एक्सप्लॉयटेशन के लिए होता है, लेकिन कल्चरल कैरेक्टर रेवोल्यूशन के बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हर नई फिल्म में हीरो रीसेट हो जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और तो और ऑडियंस कंडीशनिंग भी एक साइलेंट विलन है इस पूरे प्रोसेस में। जैसे सालों से बॉलीवुड ने ऑडियंस को ये सिखाया है कि हीरो हमेशा राइट होता है, विलन हमेशा रॉन्ग होता है और एंड में सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए। डार्क नाइट एम्बिग्यूटी पे खत्म होती है, फिल्म के एंड में कोई क्लियर विक्ट्री नहीं मिलती है, हमें सिर्फ मॉरल एग्जॉशन मिलता है। लेकिन बॉलीवुड के लिए ये एंडिंग सुसाइडल मानी जा सकती है क्योंकि यहाँ लोग सुकून लेने के लिए सिनेमा देखने जाते हैं। अब उनकी भी कोई गलती नहीं है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये ऑडियंस की कंडीशनिंग है जो सालों से की गई है। पर नोलन ये मानते हैं कि डिस्कम्फर्ट भी एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस दे सकता है, बट बॉलीवुड अभी तक इस थॉट के लिए कंफर्टेबल नहीं हुआ है। इसके बाद अगर देखा जाए तो एक और क्रूशियल डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्केल का मिसयूज किया जाता है। जैसे बॉलीवुड समझता है कि डार्क नाइट का स्केल सिर्फ बजट और वीएफएक्स से आता है, इसलिए जब भी सुपर हीरो बनाने की बात होती है तो सबसे पहले वीएफएक्स हाउसेज, ग्रीन स्क्रीन और सीजीआई शॉट्स पे फोकस होता है। देखो, डार्क नाइट का स्केल जो था उसके आइडियाज में था, उसकी मॉरल क्वेश्चन में था। जोकर बिना पावर्स के भी बैटमैन से ज्यादा डेंजरस लगता है क्योंकि वो अनप्रेडिक्टेबल है। भले वो फिल्म में कहता है कि डू आई रियली लुक लाइक अ गाय विद अ प्लान, लेकिन फिर भी हमें पता है कि वो घंटा कोई प्लान नहीं बनाता था। उसके बाद अगर देखा जाए तो बॉलीवुड के विलेंस अक्सर ज्यादा पावरफुल होते हुए भी हार्मलेस लगते हैं क्योंकि उनके पास आइडियोलॉजी नहीं होती है, वो सिर्फ हीरो के लिए ऑब्स्टेकल होते हैं, सिस्टम के लिए थ्रेट नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बॉलीवुड की हर फिल्म में हमें सिमिलर आइडियोलॉजी देखने को मिलती है, लेकिन मेजॉरिटी में तो ऑफ कोर्स देखने को मिलती है। और उसके बाद फिर आता है मार्केटिंग का प्रेशर। बॉलीवुड सुपर हीरो फिल्म रिलीज होने से पहले ही टॉय लाइन्स, ब्रांड टाई-अप्स और फैमिली फ्रेंडली इमेज के चक्कर में सेफ बना दी जाती है। और इस चीज की जरूरत कभी डार्क नाइट को पड़ी ही नहीं क्योंकि डार्क नाइट एक्चुअली में कभी फैमिली एंटरटेनर मूवी बनने की कोशिश ही नहीं करती है। वो PG-13 होते हुए भी इमोशनली एडल्ट थी। और अगर बॉलीवुड के कॉन्टेक्स्ट में अगर चीज को देखा जाए तो बॉलीवुड अगर सुपर हीरो को थोड़ा सा भी डार्क बना भी दे तो मार्केटिंग उसको तुरंत सॉफ्टन कर देती है ताकि मैक्सिमम ऑडियंस आ सके। और उसके बाद फिल्म खुद कंफ्यूज हो जाती है कि उसे आखिर में बनना क्या था। और सबसे दर्दनाक सच तो यही है कि बॉलीवुड एक्चुअली डार्क नाइट जैसी फिल्म बनाना चाहता ही नहीं है, वो सिर्फ डार्क नाइट जैसी सक्सेस चाहता है। सक्सेस विदाउट डिस्कम्फर्ट, प्रॉफिट विदाउट रिस्क, प्रेज विदाउट बैकलैश,
बट ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जहाँ पर नोलन ने डार्क नाइट बनाते वक्त बैकलैश एक्सेप्ट किया था, उन्होंने 9/11 के बाद फियर और सर्वेलियंस जैसे टॉपिक्स को डायरेक्टली एड्रेस किया, जहाँ पर बॉलीवुड आज के सोशल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में इतना बोल्ड होना अफोर्ड नहीं कर सकता है, जो कि सच बात है। इसलिए सुपर हीरो जॉनरा यहाँ से फैंटेसी बन के रह जाती है और कभी भी रेवोल्यूशनरी सिनेमा नहीं बन पाती है। और जब तक बॉलीवुड सुपर हीरो को एक मिरर की तरह यूज नहीं करेगा, जब तक वो हीरो को एक तरीके से सिस्टम का हिस्सा बना के उसी सिस्टम के खिलाफ खड़ा नहीं करेगा, जब तक हम कह सकते हैं कि हमारे हीरो को गलत होने की इजाज़त नहीं मिलेगी, तब तक डार्क नाइट सिर्फ एक रेफरेंस पॉइंट बन के रहेगा, इंस्पिरेशन नहीं। और हो सकता है कि बॉलीवुड शायद टेक्निकली बेटर सुपर हीरो फिल्म बना ले फ्यूचर में, लेकिन फिलोसफिकली डार्क नाइट बनाना उसके लिए अभी एक दूर की बात है। क्योंकि एट द एंड मैं यही कहूँगा, डार्क नाइट सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक सवाल था, और बॉलीवुड को सवालों से ज़्यादा जवाब पसंद है। एंड इस कारण के चलते डार्क नाइट मे बी फिलोसफिकल वे में कभी भी बॉलीवुड में नहीं बनाई जा सकती है।